और आज फिर से उनकी छात्रवृत्ति रोकी जा रही है, आज फिर से उनका छात्रावास बर्बाद हो रहा है, आज फिर से निजीकरण हो रहा है, आज फिर बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का जो है स्कूल खुल रहा है और गरीब गुरबा को वहां पर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जब से हमारे जननायक राहुल गांधी ने कहा कि इसको हम लागू करा के रहेंगे, तब से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। इसी तरह का प्लान ईबीसी के लिए बनना चाहिए, इसी लिए ओबीसी का बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अनुसूचित जाति, अति पिछड़े और पिछड़े के बच्चे ना पढ़ें, ये सिर्फ पाखंड सीखें, ये सिर्फ चाहते हैं गुलामी करें और फिर से हजारों साल का वो युग देखना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ हैं भारतीय जनता पार्टी से कि पुलवामा या पुलगाम क्यों हुआ। आप इस देश में नाटक कर रहे हैं, ये आज नहीं तो कल इसकी जांच होगी तो सरकार के लोग फंसेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार के लोग शामिल हो जाते हैं। आरएसएस से और बीजेपी से जो प्रशिक्षित लोग होते हैं, उनकी जो विचारधारा होती है वो संविधान विरोधी विचारधारा होती है। भारतीय जनता पार्टी को मौका देने के बाद अब बहुजन समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नीतीश की ताकत को, सामाजिक न्याय की ताकत को तोड़ फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी बिहार पर कब्जा कर करके बिहार को लूटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ पर सामाजिक न्याय की लड़ाई बंद हो और जाति जनगणना की लड़ाई बंद हो और लोगों को न्याय न मिले। कांग्रेस के प्रभारी सुशील पासी हैं, दरभंगा में भी थे, क्या हुआ था सर? दरभंगा ये भारत के इतिहास में एक ऐसा इतिहास में दर्ज होगा कि जिसमें अनुसूचित जाति के छात्रों से संवाद करने से जननायक राहुल गांधी को रोका गया। ये देश हजारों साल से अनुसूचित जाति के लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनको शिक्षा से वंचित रखा गया, उनको संपत्ति से वंचित रखा गया। किसी तरह से कांग्रेस के मॉडल के तहत बच्चों को पढ़ने लिखने का मौका मिला और पढ़ लिख कर छोटी छोटी नौकरी है, और आज फिर से उनकी छात्रवृत्ति रोकी जा रही है, आज फिर से उनका छात्रावास बर्बाद हो रहा है, आज फिर से निजीकरण हो रहा है, आज फिर बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का जो है स्कूल खुल रहा है और गरीब गुरबा को वहाँ पर पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 15(5) जो इस संविधान में हमको इस देश में दिया गया है, लागू होना चाहिए। और जब से हमारे जननायक राहुल गांधी ने कहा कि इसको हम लागू करा के रहेंगे, तब से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि जितना अनुसूचित जाति का पैसा था, एसटी एसटी सब प्लान का पैसा, इसी बिहार सरकार ने 9,000 करोड़ रुपया जो है उसको डाइवर्ट कर करके जो है पता नहीं किस मर्द में घोटाला कर लिया है। पूरे देश में कितना घोटाला किया होगा। और जो एसटी एसटी सब प्लान ये था, हम तो आगे की सोच रहे हैं कि हमें इसी तरह का प्लान ईबीसी के लिए बनना चाहिए, इसी लिए ओबीसी का बनना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अनुसूचित जाति, अति पिछड़े और पिछड़े के बच्चे ना पढ़ें, ये सिर्फ पाखंड सीखें, ये सिर्फ चाहते हैं गुलामी करें और फिर से हजारों साल का वो युग देखना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ हैं और ये इतिहास में दर्ज हो गया है। और इस लड़ाई को जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में अब इस देश का बहुजन समाज सड़क पर खड़ा होकर के अपने बच्चे के भविष्य को बनाने का काम करेगा। पासी जी, क्या लगता है बीजेपी इसको ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, वो तिरंगा यात्रा निकाले, क्या सामाजिक न्याय वाले मुद्दे पर आप लोग डटे रहेंगे? नहीं, हमारे लिए सामाजिक न्याय मुद्दा नहीं है, ये हमारा जीवन है। हम सामाजिक न्याय हमारे संविधान में है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और सिंदूर की तो बात की बात है, पहले इस देश की जनता पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि पुलवामा या पुलगाम क्यों हुआ। आपको सुरक्षा करने के लिए रक्षा मंत्री बनाया गया, आपको गृह मंत्री बनाया गया है, और आपके अंदर आकर हमको, हमारे लोगों को मार कर चले जाते हैं और आप इस देश में नाटक कर रहे हैं। ये आज नहीं तो कल इसकी जांच होगी तो सरकार के लोग फंसेंगे कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार के लोग शामिल हो जाते हैं। आज के डिप्टी सीएम ने कहा है, जो बीजेपी के हैं, कि प्रधानमंत्री के सामने सेना झुकती है। प्रधानमंत्री के सामने सेना झुकती है? सेना डिप्टी सीएम पहले एक जो उनके जो मंत्री थे, उन्होंने सोफिया कुरैशी का अपमान किया, वो प्रधानमंत्री के सामने सेना भी नतमस्तक है। मोदी जी की इतनी तारीफ में डिप्टी सीएम है वो बीजेपी के। आरएसएस से और बीजेपी से जो प्रशिक्षित लोग होते हैं, उनकी जो विचारधारा होती है वो संविधान विरोधी विचारधारा होती है। वो सबका मनोबल गिराते हैं, किसानों का हो, सेना का हो, नौजवानों का हो, छात्रों का हो। उनको इस देश में पता नहीं, यहाँ के लोगों से इतनी नफरत है कि खुद इस देश को लूटना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को इतना कमज़ोर करना चाहते हैं कि वो अपने पेट के लिए भी, रोटी के लिए मांगने के लिए मजबूर हो जाएं। वो नहीं चाहते कि स्वाभिमान और सम्मान दें। तो मुझे लगता है ये सेना का मनोबल गिराने का काम किया गया है और निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, क्या लग रहा है, आपने बैटलफील्ड बनाया सामाजिक न्याय को। कांग्रेस, खासकर बिहार की बात करें तो यहाँ कांग्रेस में डाइवर्सिटी बहुत कम रही है पिछले चुनाव तक। इस बार किस तरह से अलग से कांग्रेस प्रयोग कर रही है? आप लोग सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहे हैं, फुले फिल्म देख रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से हैं, आप खुद दलित समाज से आते हैं, सह प्रभारी हैं।
आगे की क्या रणनीति है, अगर थोड़ा साफ करें तो? देखिए, बहुजन समाज ने सबको मौका दिया। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को भी बहुजन समाज ने ही मौका दिया है। वो चाहे निषाद के लोग हों, चाहे कुर्मी समाज के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे अति पिछड़ी जाति के लोग हों, ऐसा नहीं, सबको मौका देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को मौका देने के बाद अब बहुजन समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो जो कांग्रेस ने हमको, आपको, कांग्रेस से शिकायत हो सकती है, हम मानते हैं इस बात को। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने सब कुछ पूरा कर दिया, लेकिन उसी से शिकायत करके हम उसी से सामाजिक न्याय को पूरा करा लेंगे। तो अब इस देश का बहुजन समाज लौट पड़ा है और वो कहता है कि कांग्रेस को खड़ा करके हम इस देश का निर्माण करेंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है बिहार में? आप चूंकि यूपी से हैं, बिहार घूम रहे हैं पिछले 6 महीने। देखिए कि अनुसूचित जाति हो, पिछड़ी जाति लोग हों, लगातार हर समाज के लोग राहुल गांधी को उनको बुला रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, पदाधिकारी के बना रहे हैं। आप देखिए, आप ही सवाल करते थे कि जिला अध्यक्ष नहीं होते, अब आप देखिए सामाजिक न्याय पर आपको हमारे जिला अध्यक्ष मिलेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है अनुसूचित जाति के आपको मिलेंगे, अभी प्रदेश कमेटी आएगी, उसमें हर वर्ग हर जाति के लोग मिलेंगे। तो जो ये समाज है, हम सबको साथ लेकर के, अगड़ा पिछड़ा दलित मुस्लिम सबको साथ लेकर, टिकट में भी ये डाइवर्सिटी दिखेगी। ये लोग हमारे दर्शक पूछते हैं ना, सब में हम संगठन से लेकर सत्ता तक, पावर तक, सब में भागीदारी देंगे। गठबंधन पर क्या है, क्या रुख है? तमाम मीडिया अखबार, जो टीवी अखबार है, रोज चलाता है कि टूट गया टूट गया टूट गया। 3 बार में 3-4 बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे को देखे, हमारी तरफ पूरी तरह से प्लानिंग है और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के भविष्य का निर्माण करेंगे। ये इंडिया गठबंधन ने तय कर लिया है। कल खाली बता दीजिए क्या क्या हुआ था। आप चूंकि वहाँ खुद प्रत्यक्षदर्शी थे राहुल गांधी के साथ। एक बहुत बड़ी साजिश हुई। जिस कार्यक्रम की अनुमति और सहमति प्रशासन ने दी, मेरे पास चिट्ठी है, उन्होंने ही कहा कि उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि आपको टेंट ऐसे लगाना है, आपको इस तरीके से प्रवेश कराना है, आपको इस तरह से नामांकन कराना है। पहले अनुमति थी? हाँ, मेरे पास चिट्ठी है, बकायदा गाइडेंस है कि आपको इतने से ज़्यादा प्रवेश पत्र नहीं बनाएंगे और उसके प्रवेश पत्र की छपाई हो गई। उन्होंने कहा कि आपको जो है चिन्हित करके भेजना है। वो सारी गाइडेंस का हम पालन कर रहे थे। क्या सूझ गया, किस भारतीय जनता पार्टी के कैसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि अनुसूचित जाति के गरीब बच्चों से ये। तो आप लोग कह रहे हैं कि कोई सुपर सीएम है, नीतीश जी को हाईजैक कर लिया गया है, मतलब नीतीश जी को आप लोग क्लीन चिट दे रहे हैं, उनका फैसला नहीं था ये? नहीं, ये नीतीश का तो फैसला नहीं हो सकता। वो सामाजिक न्याय के नेता रहे हैं। आज उनकी अस्वस्थ अवस्था में भाजपा उसका दुरुपयोग कर रही है। मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, सामाजिक न्याय के उभरे हुए नेता है वो। इतना तो नहीं चाहिए सर, नीतीश जी नहीं हो सकते कि विपक्ष के नेता को कहीं जाने से रोक देंगे। बिहार की धरती पे तो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ने आए। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है, जैसे शिवसेना में किया है, शिवसेना के कई तोड़फोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र पे कब्जा करने का काम किया है, ठीक उसी तरीके से नीतीश की ताकत को, सामाजिक न्याय की ताकत को तोड़फोड़ करके भारतीय जनता पार्टी बिहार पर कब्जा कर करके बिहार को लूटना चाहती है। और हो सकता है यूपी वाला हो सकता है मामला। केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष हैं, सीएम होंगे बाद में योगी आदित्यनाथ, तो क्या नीतीश कुमार सीएम बन पाएंगे? भाई मैं कह रहा हूं, नहीं, नीतीश कुमार को तो सीएम नहीं बनाएंगे। नीतीश कुमार को तो सीएम बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो ये आरएसएस से चलने वाले दलित पिछड़ों को ही पसंद करते हैं, जो आरएसएस के खिलाफ होते हैं, क्योंकि नीतीश एक समय में आरएसएस के खिलाफ भी थे। तो निश्चित तौर पर नीतीश को तो वो नहीं चाहते, क्योंकि वो अस्वस्थ है, तो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, सहानुभूति लिए रहना चाहते हैं। और नीतीश के वोट बैंक पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की, इसलिए नीतीश का चेहरा बना करके हो सकता है कुछ लालीपाप दे दें, लेकिन उनका मंसूबा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ पर सामाजिक न्याय की लड़ाई बंद हो और जाति जनगणना की लड़ाई बंद हो और लोगों को न्याय ना मिले। तो देखिए, कांग्रेस के पास कुछ शानदार उन्होंने ऑब्जर्वर रखा है, उन्होंने प्रभारी रखा है। सुशील पासी हैं जो लगातार प्रभारी के तौर पे काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के मजबूत प्लेयर रहे हैं और राहुल गांधी के करीबी भी हैं। वो बिहार की उन्होंने बागडोर ली है। बड़े प्रयोग कर रही है कांग्रेस बिहार में, और उस प्रयोग है आरक्षण, जाति जनगणना, कॉर्पोरेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन। और खासकर कांग्रेस को लग गया है कि अब उनके पास SC ST OBC का वोट ही आ पाएगा, जनरल कैटेगरी का वोट उनके पास नहीं आ रहा है, इसलिए उनका फोकस SC ST OBC वोट पर है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।